360 आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सोनम ने राजा से साजिश के तहत शादी की, साजिश के तहत हनीमून पर ले गई, साजिश के तहत ही उपवास की कहानी बनाई, साजिश के तहत ही प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा को मरवा दिया, साजिश के तहत ही वापस मेघालय से इंदौर आई और साजिश के तहत ही पकड़े जाने के डर से बनारस होते हुए गाजीपुर पहुंच गई और फिर साजिश के तहत ही उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन सोनम अब तक सोनम का साथ उसकी किस्मत दे रही थी, लेकिन दगा दे गई। एक गलती, सोनम से एक गलती हुई जिसने सोनम को बेनकाब कर दिया। वो एक गलती क्या थी? क्योंकि वो शादी बड़े आराम से करती है, 2200 किलोमीटर इंदौर से शिलोंग पहुंच जाती है बड़े आराम से। मर्डर के बाद उन्हीं लोगों के साथ, किलर के साथ, अपने प्रेमी के साथ वापस इंदौर आती है, होटल में रहती है, एंजॉय करती है। जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो वो पकड़ी ना जाए इस डर से वो गाजीपुर आ जाती है, बनारस के पास, और यहां से नेपाल भागना चाहती है। किस्मत साथ दे रही थी, एक गलती और एक्सपोज हो गई सोनम। रिपोर्ट स्पेशल। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आप तो मेरे बहू का उपास वापस। सोनम ने मुस्कान को हराया, सोनम ने देश को डराया, सोनम ने लिखी मर्डर की ऐसी कहानी। बड़े बड़े फिल्म मेकर को हो गई परेशानी। सोनम ने ही प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा को मारा है। सोनम ने साजिश के तहत राजा से शादी की, वो साजिश के तहत ही उसे हनीमून पर ले गई। उसने पति का मर्डर करवा दिया और वापस इंदौर आई। हत्या में शामिल साथी पकड़े गए तो उसने गाजीपुर में जाकर सरेंडर की कहानी रच दी। बस यहीं से सोनम के प्रेमी राज और सोनम के राज खुलने लगे। पुलिस जांच में अब तक जो सामने आया है वो किसी फिल्म में स्क्रिप्ट से कम नहीं। दरअसल सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची और फिर उसे मार डाला। जांच के सिलसिले में सोनम को गाजीपुर से पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से मेघालय पुलिस उसे शिलोंग ले गई, क्योंकि पति राजा का मर्डर सोनम ने शिलोंग में ही किया। मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी, मार दो इसे। सोनम ने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई थी, राज को होटल की लोकेशन भेजी थी। जैसे जैसे सोनम से सवाल शुरू हुए, कहानी खौफनाक और घिनौनी होने लगी। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची थी। सोनम ने कथित तौर पर राज से कहा, मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी, मार दो इसे। पूछताछ में खुलासा ये भी हुआ कि हत्या के लिए सोनम ने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई थी और खुद ही राज को होटल की लोकेशन भेजी थी, जहां कत्ल को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसने अपने परिवार को भी मासूमियत का मुखौटा पहनाकर बेवकूफ बनाया। सोनम ने उपवास का नाटक रचा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब 23 मई की तारीख सबसे अहम रही। उसी दिन सोनम रघुवंशी ने अपनी सास को फोन पर कहा, मम्मी आज मेरा उपवास है। सास ने सोचा बहू पूजा पाठ में लगी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसी शाम सोनम एक होम स्टे में अकेली पहुंची, जहां उसने न केवल खाना ऑर्डर किया बल्कि बड़े आराम से खाया। सोचिए, एक तरफ उपवास की कहानी, दूसरी तरफ वो खाना खा रही है। जिस समय वह उपवास की कहानी अपनी सास को सुना रही थी, उसके आधे घंटे बाद ही उसने राजा का मर्डर करा दिया, ऐसा भी दावा हो रहा है। खैर, होम स्टे संचालक ने इस बात की पुष्टि की कि वो बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उपवास की आड़ में चल रही थी एक खूनी साजिश की तैयारी, जिसका खुलासा हो गया। सुनिए सोनम और राजा की मां के बीच की आखिरी बातचीत। हेलो हेलो, हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आप तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैंने हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे।
मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा वहाँ, तो चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की जांच में कई राज खुले। राजा, सोनम और राज तीनों के परिवार वालों ने अपनी बातें रखी। राजा की मां इंसाफ मांगती है, सोनम की मां बेटी के कारनामे से हैरान है, जबकि राज की मां कहती है मेरा इकलौता बेटा है, वो बेकसूर है। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। शक क्यों करेंगे? अपन ने किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियां दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियां की तरफ ही ध्यान दिया था ना। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, न मेरी बच्चियां न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे भाई काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। बहरहाल सोनम के कारनामों ने तो मुस्कान को शर्मिंदा कर दिया। सोनम की साजिश ने बड़े बड़े फिल्म मेकर को हैरान कर दिया। कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है? अब तो मेघालय पुलिस ही सोनम के सारे राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को मारने का